स्वागत दोस्तों आपका अपने चल पे सोती वाली घर के सदा के सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी हरियाणा को बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों पहले दिन ही तेजस्वी यादव ने एक ऐसा मैसेज इमेज के माध्यम से भेजा है जिसका जवाब बीजेपी वालों के पास अब तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा और इसके साथ में मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर भी उठ रहे सारे सवालों का दिया है करारा जवाब। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी घर की तरफ जहां पर मोदी और अमित शाह को गुजराती बोलते हुए तेजस्वी यादव ने बिहारी वर्सेस बाहरी का बना दिया है चुनावी मुद्दा। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी घर की तरफ जहां पर बीजेपी के लोगों ने एक बड़े समाज के लोगों का किया अपमान, तो अब उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हुए भी कर दिया दूसरा बड़ा अपमान। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी भरी दोपहरी में मोबाइल का लाइट जलाकर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे थे दोस्तों, लेकिन खुद उल्टा उन्हीं की हो गई है बेइज्जती। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए इस बार तेजस्वी बिहार होगा लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर सुबह सुबह बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पटना से हेलीकॉप्टर लेकर सिमरी बख्तियारपुर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन जब हेलीकॉप्टर से निकल रहे थे तब की तस्वीर जारी की गई है, यानी हेलीकॉप्टर से जब अपने क्षेत्र में जा रहे थे तब की यह तस्वीर है जिससे बीजेपी और उसके द्वारा फैलाए जा रहे सारे तरीके के प्रोपोगेंडा को यानी झूठे दावे को ध्वस्त कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हेलीपैड से जब हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे तो उस वक्त की तस्वीर शेयर करते हुए इसमें दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव पहले कुर्सी पर बैठे हुए हैं दोस्तों, और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश सहनी मौजूद है दोस्तों। साथ में आईपी गुप्ता यानी तांती तत्वा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एकजुट करके एक साथ एक गुट बनाकर मैदान में उतरने वाले आईपी गुप्ता है दोस्तों। साथ में कारी सोएब भी तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं जो एमएलसी है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के, यानी सोएब कारी को भी अपने साथ में तेजस्वी यादव ले जाकर एक मैसेज तस्वीर के माध्यम से देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा। और तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा था कि हम एक और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाएगी। इसका मतलब राष्ट्रीय जनता दल एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की और आगे बढ़ रही है दोस्तों, और चुनाव जीतने के साथ ही सरकार गठन में 2 और उप मुख्यमंत्री आएंगे, एक आरजेडी की ओर से मुस्लिम समाज का व्यक्ति जिसमें कारी सोएब का नाम सबसे आगे है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे किया जा सकता है जो दलित समाज से आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव की इस तस्वीर में महागठबंधन का जो इक्वेशन है दोस्तों वो साफ तौर पर समीकरण दिख रहा है। तेजस्वी यादव पिछड़ा समाज से आते हैं जबकि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं दोस्तों, और तांती तत्वा समुदाय के नेता आईपी गुप्ता भी पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कारी सोएब भी मौजूद है दोस्तों। तो कुल मिलाकर महागठबंधन का समीकरण सामने सामने दिखाई दे रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सामाजिक न्याय से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और इसके बाद जो असली मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं दोस्तों। ये सारे के सारे नेता पहुंचे सिमरी बख्तियारपुर, वहां से एक के बाद एक सवाल भाजपा और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर दागे गए दोस्तों। सबसे पहले तेजस्वी बोले मोदी के जंगल राज वाले बयान को लेकर कि भाजपा शासित राज्य में उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा क्राइम है, और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं निकलता, यानी मोदी सरकार का मंत्रालय रिपोर्ट जारी करते हुए उत्तर प्रदेश को क्राइम का हब बताता है दोस्तों, और बीजेपी की 8 साल की सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जितनी बार भी उत्तर प्रदेश जाते हैं योगी सरकार की तारीफ करते रहते हैं दोस्तों, और एक बार भी क्राइम के बढ़ते स्तर को लेकर कोई सवाल नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन जब बिहार आते हैं तो बिहार को जानबूझकर नरेंद्र मोदी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके बिहार के लोगों को कमतर दिखाने की कोशिश की जाती है। इसी बात को पकड़ते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 लोग गुजरात से आकर बिहार नहीं चलाएगा, बिहार बिहारी चलाएगा, और इसीलिए ये चुनाव बिहार वर्सेस बाहरी का हो चुका है। क्या बाहरी बिहार को चलाएगा या बिहारी बिहार को चलाएगा, यही तय करना है जनता को। इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो एक जुमला बोला है दोस्तों, इसी से पूरी राजनीति का विमर्श स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें कि तेजस्वी कहते हैं कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री ये नहीं चलेगा, यानी बिहार से चुनाव जीत कर जाओगे और केंद्र में सरकार बनाओगे और विकास केवल गुजरात का करोगे, और गुजरात में सारे बड़े प्रोजेक्ट चाहे सेमीकंडक्टर का हो या फिर बुलेट ट्रेन चलाने का मामला हो या फिर गिफ्ट सिटी बनाने का मामला हो, यानी आर्थिक हब बनाने का मामला हो, हर जगह केवल एक ही चीज दिखाई देता है और वो गुजरात और बिहार के बारे में कुछ सोच विचार भी नहीं करते दोस्तों। अब आकर अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को हम एआई का हब बनाएंगे, लेकिन 20-25 साल से सरकार चला रहे हैं और एक बार भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि आखिर बिहार में 20 साल से क्या झुंझुना बजा रहे थे। और यही बड़ा कारण है कि तेजस्वी यादव ने सीधा नैरेटिव यानी विमर्श बनाया है कि बिहार वर्सेस बाहरी का चुनाव है, क्या बिहार को बिहारी चलाएगा या बिहार को बाहरी चलाएगा, अब ये तय करना है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार को बाहरी नहीं बल्कि बिहार को बिहारी बेटा चलाएगा तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी बोले, कहा नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में केवल पलायन मिला, पलायन के सिवा कुछ नहीं हुआ बिहार में। हम नया बिहार बनाएंगे और पलायन को रोकेंगे। साथ साथ दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर चिराग पासवान का अचानक से प्यार और प्रेम उभर गया दोस्तों, लेकिन खुद एक्सपोज हो गए हैं। हुआ ये कि
बिहार की टोटल जनसंख्या में 18% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम समाज को महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं दिया गया। दोस्तों इस बात को लेकर चिराग पासवान भड़क गए और कहने लगे कि केवल एक उप मुख्यमंत्री बनाया और जो मुस्लिम समाज जिसका वोट सबसे ज्यादा महागठबंधन को मिलता है उसे क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया गया, क्यों नहीं उनका उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि हम एक और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और सबको पता है कि कौन से समाज का उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये बात बिना बोले ही सबको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। लेकिन चिराग पासवान को शायद समझ में नहीं आएगी क्योंकि चिराग बाबू बीजेपी के साथ मिले पड़े हैं दोस्तों। चिराग पासवान कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। चिराग पासवान जब ये बात बोलकर निकले दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको एक एक करके एक्सपोज करना शुरू कर दिया और कहा कि जनता दल यूनाइटेड ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, यानी 101 में से केवल 4 उम्मीदवार मिले जिसको जेडीयू ने टिकट दिया और लोजपा ने 1 टिकट दिया मुस्लिम समाज को, यानी पूरे एनडीए गठबंधन ने 243 सीटों में से मात्र 5 सीटों पर अपना मुस्लिम उम्मीदवार दिया और चिराग पासवान मुस्लिम समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व की बातें कर रहे हैं। इसके बाद चिराग पासवान को एक्सपोज करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज्यादा 19 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए दी है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी ने तो उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर केवल 70 सीटों में से 10 सीटें यानी तकरीबन आबादी के हिसाब से 17-18% के आसपास सीटें दी है दोस्तों। यानी महागठबंधन ने तो आबादी अनुसार टिकट दिया है, लेकिन दूसरी ओर एनडीए गठबंधन वाले जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं दोस्तों, उनको बताना चाहिए कि वो मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करना कब बंद करेंगे। और चिराग पासवान तो अपने आप को सेकुलर नेता बताते थे, उनके पिता तो मुस्लिम समाज के लोगों के वोट के लिए भी मुस्लिम समाज के बीच दिखाई देते थे दोस्तों। और मोदी का विरोध करने का बड़ा कारण यही था कि रामविलास पासवान मुस्लिम समाज का विरोधी बीजेपी को मानते थे दोस्तों, और बीजेपी को भारत जलाऊ पार्टी बताते थे क्योंकि भाजपा के नेता मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। लेकिन आज चिराग पासवान अपने पिता के बयान से भी पलट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब चिराग पासवान की पार्टी सेकुलर पार्टी नहीं है बल्कि बीजेपी का बी टीम बनकर काम कर रही है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनता दल को ट्रोल कर रहे थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी जो एक नेता से ज्यादा ट्रोलर की तरह काम करते रहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ उल्टा बोलते हुए कह रहे थे कि हम लोगों को अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। और मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से इस कार्यक्रम के दौरान फोन का लाइट जलवाया दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भरी दोपहरी में नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी फोन का लाइट जलवा रहे थे। सोचिए, जिस दोपहर में प्रचंड धूप होती है दोस्तों और सूरज की रोशनी से ही लोगों के घर जगमगा जाते हैं, उसमें फोन की लाइट जलाकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के नाम पर नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को अंधेरे में धकेल दिया है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की भी कोई गलती नहीं है। अगर बिहार में आकर कभी 2 दिन रहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि बिहार के अंदर कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है बिजली व्यवस्था की। लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात से सीधा बिहार आ जाते हैं और उसके बाद भाषण देकर चले जाते हैं और उनको लगता है कि लालटेन की जरूरत बिहार के लोगों को नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जितना पावर कट बिहार के अंदर हो रहा है, लालटेन के बिना कोई गुजारा नहीं है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जब 12-12 घंटे बिजली नहीं आती तो फिर लोगों को लालटेन का सहारा ही लेना पड़ता है, यानी आखिरकार बचाव में तो लालटेन को ही आना पड़ता है और हवाबाजी केवल बीजेपी वाले करते हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिख कर बताइएगा अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री को कम से कम रात में जब कार्यक्रम करते हैं तब ये लाइट जलवानी चाहिए। ये दोपहर में, भरी दोपहर में लाइट जलवाकर क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या बिहार के लोग मूर्ख हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। जिस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए हैं समस्तीपुर में, उस क्षेत्र के पूरे लोगों का अपमान किया गया भाजपा के विधायक के द्वारा। उनके सम्मान पाग को फेंक कर, यानी सर पर पहनने वाले सांस्कृतिक टोपी को फेंक कर पहले ही अपमानित किया जा चुका है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा इलाका बीजेपी को लेकर एक गुस्से में है और अब नरेंद्र मोदी जाकर इस तरीके की बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के नाम पर क्यों जबरदस्त पावर कट चल रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत।